राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब माताएं बहनें अच्छे होंगे और भक्ति की आस्था समझते होंगे और बहुत सारे लोग भक्ति से जुड़ना चाहते हैं और समाज कल्याण चाहते हैं कि समाज में गंदा फैल रही है, गंदा विचार उत्पन्न हो रही है। ये कलयुग की बात बोल रहा हूँ, तो उससे बचने के लिए भगवान की कथाएं सुनिए, संत महाराज संत को बातों को अमल करिए और हृदय में बसाइए। इस विषय पर हम आज चलते हैं। भगवान की अपेक्षा और पृथ्वी और श्री विष्णु भगवान से प्रश्न है। पृथ्वी माँ ने भगवान से प्रश्न किए हैं। इस विचार पर हम आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ और थोड़ा सा भगवान ने पृथ्वी माँ को क्या बताए हैं जो समझ लीजिए। पृथ्वी माँ ने पूछे, हे पृथ्वी देवी ने पूछे, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभो प्रबंधक को भोगते हुए मनुष्य को निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होते हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने बोले, प्रबंधकों को भोगते हुए जो पुरुष सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त होता है, इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लिप्यमान होता है। जिस प्रकार कमल के पत्तों को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का पाठ करता है, गीता का महत्व जानता है, वो महापापी कभी स्पर्श नहीं करता। वो व्यक्ति के कभी महापाप नहीं लगता, उसको कभी हम महापाप में डूबने नहीं देते, उसको स्वयं हम घर में वास करते हैं। तब भगवान ने कहे, मनुष्य जिस प्रकार मनुष्य श्री गीता का ध्यान करते हैं, उससे कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता के पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाक्ति सर्व तीर्थ निवास करता है। जहाँ गीता के पाठ होता है, जहाँ गीता का किताब होता है, वहाँ हम स्वयं वास करते हैं। उस घर में हम मंदिर की तरह सजा के अपना भक्तों को हृदय में अमल करते हैं। पृथ्वी से श्री भगवान ने बोले कि हे पृथ्वी, जिस प्रकार से मेरा भक्त ने भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरे गीता का अभ्यासों को पाठ करते हैं, मेरे गीता को जो सुनते हैं, गीता को समझते हैं, जो प्रतिदिन गीता को पाठ करते हैं, जो गीता का बुक है वो गीता का रखते हैं घर में, उनका अध्ययन करते हैं, पूजा करते हैं, उस भक्तों को मैं कल्याण करता हूँ। उस भक्तों को कभी पाप मुक्त में हम डूबने नहीं देते। मन भी भटकता है तो उसको पाप से हम रोक देते हैं, पाप विचित नहीं होने देते, मन को विचलित घबराहट नहीं होने देते हैं। उसी प्रकार से जहाँ श्री गीता वर्णन में है, वह सभी देवों, ऋषि, योगी, नागो और गोपाल, श्री कृष्ण भी, नारद, ध्रुव आदि सभी प्रदोषी जल्दी ही सहित होता है। जहाँ श्री गीता का विचार का वर्णन होता है, गीता को माध्यमों को सुनता है, गीता का माध्यम को समझता है, वो माध्यम को हम कभी भटकने नहीं देते। जहाँ सीता माता होते हैं, उनकी पूजन करते हैं, श्री राम भगवान की तरह हम उनकी रक्षा करते हैं। जैसे स्वयं श्री राम भगवान ने अपने रामचरितमानस में लिखे हैं, अपने मुख बानी हर हर महादेव, हर हर माता पार्वती का उपयोग और उल्लेख वचनों को वो अपने मुख से बोले हैं। उसी प्रकार सभी भगवान ने अपने अपने ज्ञानों को प्राप्त दिए हैं। सतयुग का ज्ञान अलग ढंग से दिए हैं, द्वापर में अलग ढंग से ज्ञानों को प्राप्त किए हैं। तो सतयुग का वचन समझिए और कलयुग का भी वचन समझिए और द्वापर के भी वचन समझिए। तो कलयुग का प्रवचन तो बहुत महाआकांक्षा है। भगवान ने तो इतना कह दिए हैं कि जो पल में ही
तिली भर का भी मेरा नाम ले लेगा तो कलयुग का महान पुरुष को हम पापों से मुक्त कर देंगे। तो कलयुग में तो बहुत हम लोग को छूट भी मिला है भक्तजन कि थोड़ा सा भी नाम ले लो, लेकिन सतयुग द्वापर में बहुत कष्ट से ही भक्ति मिलती थी। लेकिन फिर भी कलयुग में हम लोग अमल नहीं करते हैं, इस अमल पर नहीं चलते हैं, तब आज चल के हम लोग को बहुत दुख दर्द अनेक प्रकार के रोग कष्ट से ग्रस्त हैं। देख रहे हैं भक्तजन कि आज का दिन में दौड़ भाग कितना है हर मनुष्य के पास। किसी मनुष्य के पास समय नहीं है, किसी के पास पूछिए, चाहे किसी के पास जाइए, 2 मिनट बात करने का ही अच्छा से समय नहीं निकाल पाता है। ये कलयुग का अपेक्षा है, कलयुग का महानता है। तो इसी से समझ जाइए भक्तजन कि श्री गीता ने क्या कहे हैं, श्री रामायण ने क्या कहे हैं, इसका अध्ययन से ही समझ जाइए। और ज़्यादा विशेष बताने की क्या ज़रूरत है, भक्ति में जुड़िएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि भाग दौड़ का ज़िंदगी में 2 मिनट भी समय नहीं मिलता है, 1 मिनट भी समय नहीं मिलता है। बाल बच्चा से बात ढंग से करने का समय नहीं मिलता है, पत्नी से बात करने का समय नहीं मिलता है, माता पिता से ढंग से बैठ के बात करने का समय नहीं मिलता है। भाग दौड़ का ज़िंदगी चल रही है कलयुग में। पहले का जो क्या था, पहले था कि लोग शांति से रहते थे, शांति से, इतना भाग दौड़ का ज़िंदगी नहीं था, इतना सच्चाइयों का ज्ञान नहीं था, सच्चाई का ज्ञान था। लेकिन आज का निष्ठ कपट से ही ज्ञान है। तो आज का युग में जितने सुविधाएं मिल रही है उतने मनुष्य का मन को शांति नहीं मिल रही है। पहले इतना खेत में धान उपजता था, गेहूँ उपजता था, गेहूँ मसूरी खेसारी जो हो उपजता था, इतना सिंचाई भी नहीं था, पाटवन का साधन, पानी का बहुत कम साधन था, लेकिन फिर भी नदी तूफान आते थे उस समय के वातावरण। आज देखिए नदी भी भरने के लिए सोचने पड़ता है, वर्षा भी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से सब चीज़ से ग्रसित हो रहा है इसे कलयुग में। जिस प्रकार से समुद्र ने किसी नदी की अपेक्षा नहीं ध्यान देते, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति छोटे मोटे बातों को अपना इग्नोर करते हैं और पाप को नहीं समझते, अपना भक्ति में रम जाते हैं, पापों में डूबना नहीं चाहते हैं। आज बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं, कथक वाचक हैं, यह ज्ञान देते हैं ना कि धर्म से जुड़िए, सही कहते हैं। अगर इस संस्था धर्म को नहीं चलाया जाए, धर्म को संस्था ना समझा जाए भक्तजनों में, तो आज का निरंतर मनुष्य जो है पल में जिंदगी बितल रही है। कब उसका मृत्यु हो जाएगा, कब डिप्रेशन से मरा जाएगा, कब फांसी लगा के चला जाएगा, कब रेल से कट जाएगा, कब दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि उतना टेंशन तनाव लेकर कलयुग में जी रहा है लोग। स्वयं अपने से मन नहीं करता है किसी को कि हम अपना आत्महत्या कर लें। एक मजबूरी है कलयुग में कि आत्महत्या एक मजबूरी आपको बना देगा कि आत्महत्या आपको करना पड़ेगा ही। तो इससे हम क्यों न बच जाए, समुद्र की तरह क्यों न बच जाए। समुद्र ने सब नदियों को, पानी को इकट्ठा करके फिर भी वो अपना विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार से इस मनुष्य तन में सबको बातों को रखिए, सबके बातों को सुनिए। इस जो दिल है, धड़कन है जो धड़कता है हृदय में, सबको की दौड़ी हो या मन विचलित हो, सबको इस गांठ में रख लीजिए और आगे की ओर बढ़ जाइए। तब देखिए कि समुद्र की तरह आपका जो शरीर है वो आपका समुद्र की तरह शरीर बन जाएगा। इस पर अमल करके देखिए कलयुग में भक्तजन। और श्री गीता में बहुत सारी प्रश्न है, बहुत सारी ज्ञान की परिभाषाएं हैं। तो पृथ्वी देवी ने श्री भगवान विष्णु जी से पूछे, तो इस विषय पर हम बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है भक्तजन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे कि श्री गीता ने उपदेश ने क्या धरती माँ को और बताए हैं, उसके बारे में हम आपको स्वयं बताने का प्रयास करूँगा। और इस कलयुग में अमल करिए। राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधे कृष्ण।